सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और मेरे साथ मेरी सहयोगी स्वाति। आज दिन भर हम आज दिल्ली किसकी होगी, मिल्कीपुर किसका, इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। और महापरिणाम सबसे पहले स्वाति। बिल्कुल, तो आज नतीजों का दिन है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और पूरे दिन भारत समाचार पर आप हमारे साथ कवरेज देखेंगे। 70 विधानसभा सीटें और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से दिल्ली में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट के जरिए मतों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम मशीनों से गिनती शुरू हो जाएगी और मतगणना स्थल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। और देखिए, सभी दल पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। 70 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना का दिन है और देखिए, बहुत सारे मुद्दे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए देखे गए। सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट मतों की गिनती होगी, तैयारियां पूरी हो चुकी है और जहां पर भी आज काउंटिंग होगी वहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। भारत समाचार की पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और वहां से आपको हर एक खबर से जुड़े अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। और अब से कुछ ही देर में काउंटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। जीनत, और अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव का भी जिक्र करेंगे। मिल्कीपुर सीट अयोध्या लोकसभा के अंतर्गत आती है और बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक बाई इलेक्शन नहीं था, ये चुनाव था मान सम्मान प्रतिष्ठा का। और पूरी कोशिश हुई है दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, कि किसकी ये सीट हो जाती है। आपने देखा अखिलेश यादव ने ताकत झोंके रखी, डिंपल यादव मैदान में रहती है, अजीत प्रसाद बेटे हैं अवधेश प्रसाद के, अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हो गए, उनके ही चुनाव लड़ने से सीट खाली हुई थी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला, 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई और खुद 6 से ज्यादा रैलियां की और जबरदस्त तरीके से 1000 चौपाले, रोड शो, रैलियां, सब कुछ किया। और जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, पन्ना प्रमुख, यानी कि एक एक घर तक जाना, बाकायदा जिम्मेदारी लगाई गई। 40 से ज्यादा विधायक, ये उपाध्याय फैमिली को आप देख रहे हैं। और देखिए, अगर हम सही समझ पा रहे हैं, पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। नतीजों के दिन ऐसा होता भी है कि सभी अपने अपने आराध्य को अपने तरीके से याद करते हैं स्वाति, ताकि भगवान का आशीर्वाद आज मिल ही जाए। भगवान को प्रसन्न करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज नतीजों का दिन है और आप भी जानती होंगी जीनत कि किस तरह से सभी प्रत्याशियों की रातें कटी होंगी और आज नतीजों का दिन है। और उससे पहले आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि सभी भगवान को खुश करना चाहते हैं। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली में नतीजे किसका साथ देंगे और मिल्कीपुर में आज किसकी जीत होती है, क्योंकि ये मिल्कीपुर का भी चुनाव जो है बड़ी ही प्रतिष्ठा वाला चुनाव है। जैसा कि जीनत बता रही है, दिल्ली का दंगल आज है और बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि अंतिम चरण में कितने सारे मुद्दे सामने आए लोगों के। और सबसे लास्ट में यमुना का जो मुद्दा था, उस मुद्दे ने तूल पकड़ा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ये चुनाव लड़ा, तमाम दलों की साख का ये चुनाव है और शायद ही अरविंद केजरीवाल ने इतना पसीना कभी बहाया हो। और इस बार दिल्ली की जो कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज है वो 60% रहा है, 60% रहा है। लेकिन आज जनमत संग्रह जो हुआ है, दिल्ली की जनता ने आखिरकार किसको चुना है? क्या चौथी बार केजरीवाल आ रहे हैं या फिर बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है? सभी के मन में एक कहा जा सकता है कि इसको लेकर सवाल है कि आखिरकार दिल्ली का दिल किस दल ने जीता है। हालांकि तैयारियां सबकी अपनी अपनी थी और जमकर तैयारियां की, रैलियों का रैला देखा गया, मुद्दे बहुत सारे थे, बहुत सारी चीजों को लड़कर ये चुनाव लड़ा गया। बीजेपी या कांग्रेस अपनी खोई साख किसको वापस मिलेगी? जीनत, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत पसीना बहाया है और ज़रूरी भी था, क्योंकि जब आप आए थे, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उस समय आपने कहा था कि आप एकदम ट्रांसफॉर्म कर देंगे पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को, और जो करप्शन का इशू था। अफसोस की बात यह है कि उनको खुद अपनी कुर्सी जो है वो उसको छोड़ना पड़ा। एक कथित, अभी तो हम कथित कहेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक लिकर स्कैम हो जाता है और उनकी कुर्सी चली जाती है। तो ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उसने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी और न सिर्फ उनकी कुर्सी जाती है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कुर्सी भी चली जाती है। नई सीएम बनती हैं आतिशी। आतिशी के लिए अब सभी जानते हैं कालका जी की सीट जबरदस्त तरीके से फंसी हुई, क्योंकि बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड तूफानी नेता रमेश बिदूड़ी को मैदान में उतार दिया। रमेश बिदूड़ी जबरदस्त तरीके से बयानबाजियां करते हैं, सबने देखा, कंट्रोवर्शियल भी रही, उनके बयानों का बहुत समर्थन तो नहीं किया जाता एटलीस्ट लोकतांत्रिक कल्चर में। लेकिन ये तस्वीरें जो है बहुत महत्वपूर्ण रही पूरे इलेक्शन की जो हमने दिखाई।
और जैसे कि जिक्र भी हुआ, स्वाति ने किया भी कि ग्राउंड जीरो से हमारी टीम लगातार मौजूद है और वो अपडेट्स जो है आप लोगों तक पहुंचाएगी। हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं, स्वाति हमारे साथ है, दीपक हमारे साथ हैं, सीमा अब हमारे साथ हैं। एक बार स्वाति से अभी का टेम्पो क्या है वहां का जान लेते हैं। स्वाति, क्या माहौल है? ये रात तो बड़ी मुश्किल थी, पता नहीं नींद आई कि नहीं आई, वैसे नहीं आई होगी। मामूली एग्जाम में भी बच्चे नहीं सो पाते और ये तो जीवन मरण का प्रश्न हो गया था ये पूरा चुनाव। बिल्कुल, स्वाति बताएं। जी बिल्कुल, देखिए रात भर की बात करें तो प्रत्याशियों के लिए भी और पार्टियों के लिए भी मुश्किल रहा। सुबह से ही जो पूजा पाठ है, उम्मीदवार जो रहे हैं अलग अलग सीटों पर, वो लगातार अलग अलग मंदिरों पर पहुंच रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। इस वक्त दिल्ली बीजेपी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस बार आश्वस्त पूरी तरह से दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी भी आश्वस्त है। कांग्रेस पार्टी कहाँ रहेगी ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो मुद्दे इस बार दिल्ली चुनाव में रहे, आपने देखा कि यमुना का मुद्दा किस तरह से नई दिल्ली सीट पर खास तौर पर रहा। इसके अलावा शराब घोटाले के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और कई हाई प्रोफाइल जो नेता है हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनावी मैदान में थे, उनका भविष्य क्या होगा ये भी आज तय हो जाएगा। लेकिन इस बार एक बार पीछे की तस्वीरें आप देखेंगी मेरे पीछे की जो तमाम नेताओं की तस्वीर है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगाई गई है, गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर लगाई गई है। और अभी जो है वो वोटों की गिनती जब शुरू होगी उसके बाद 10-11 बजे तक तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनावी मैदान में प्रचार किया और अलग अलग मुद्दों को भी उठाया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में जो है वो उतरे और कई जो मुद्दे हैं उसको उठाए गए। लेकिन आज कौन दिल्ली की सत्ता पर विराजमान आधे घंटे के बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी और महज आधे घंटे का इंतजार अब लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मिल्कीपुर से हमारे साथ सीमा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दीपक भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप दोनों से ही बात करेंगे। ये बताइए कि सीमा, मिल्कीपुर में किस तरह की तैयारियां आपने देखी वहां पर? अब क्योंकि आधे घंटे के बाद अब नतीजों का दिन है, पूरी तरह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। किस तरह से मुकाबला देख रहे हैं? वहां की जनता का मूड भी आपने टटोला होगा, क्या देखा आपने? सीमा, देखिए, मतगणना शुरू होने में अभी 30 मिनट का वक्त है, 7:30 बज रहा है और 8 बजे से ईवीएम मशीनें खुलना शुरू होंगी और दोनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ये कहा जाए उसी ईवीएम में कैद है, क्योंकि टक्कर 2 प्रत्याशियों के बीच में ही यहाँ पर देखने को मिली। एक समाजवादी पार्टी से अजीत पासवान और दूसरा चंद्रभानु पासवान, ये दोनों के दोनों जो है वो प्रत्याशी मैदान में रहे और मतगणना का आज दिन है। मतगणना को लेकर पहले सभी प्रत्याशी अपना पूजा अर्चना करते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि साहब उनको जीत मिल जाए। तो इसीलिए प्रार्थना करते ही हैं, अब शायद सादे दिनों में ना करते हो लेकिन ऐसे प्रार्थना ऐसे टाइम पे करते हैं कि उनको जीत हासिल हो। बहरहाल कहा जाता है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अच्छा, अब जो विधि को मंजूर होगा वही होगा। और इस वक्त हम जो मतगणना स्थल है हम वहाँ पर मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मतगणना स्थल की तस्वीरें हैं जहाँ पर भारी फोर्स जो है वो तैनात किया गया है। एक एक व्यक्ति का जो पास है वो चेक किया जा रहा है। लाइन लगा के जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं वो जो है वो पहुँचे हुए हैं और एक एक व्यक्ति का पास चेक किया जा रहा है। अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और चुनाव के समय भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। आरोप और प्रत्यारोप चला, अलग अलग बार अखिलेश यादव आरोप लगाते रहे, सीमा की लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई। और दीपक भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। दीपक, आप किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं इस वक्त वहां पर और क्या अपडेट है पूरी आपके पास? एक और चीज दीपक, आप किस जगह पर हैं ये भी बताइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बार जगह बताइए और क्या तस्वीर उधर?
जी बिल्कुल, बता दें आपको कि सबसे पहले इस वक्त हमारी मौजूदगी आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और आम आदमी पार्टी भी आश्वस्त है कि उनकी सरकार चौथी बार बनेगी, लेकिन बस आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है जब काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी और 10 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल था वो आम आदमी पार्टी के जो कह सकते हैं कि जो उम्मीद है उसके बिल्कुल विपरीत था, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी आश्वस्त है कि उनकी सरकार दिल्ली में चौथी बार बनेगी। हालांकि आधे घंटे के बाद जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, फिर जब रुझान आना शुरू होगा तो धीरे धीरे जो है वो नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन यदि पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो नहीं दीपक, क्योंकि आपने एग्जिट पोल की बात की है, दीपक क्योंकि आपने एग्जिट पोल की बात की है तो दिल्ली के एग्जिट पोलों की हिस्ट्री जब हम उठाकर देखते हैं तो एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि कई बार एग्जिट पोल एकदम विपरीत आए हैं, एकदम विपरीत। तो शायद इस वजह से आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई है, वो मान के चल रही है ठीक है एग्जिट पोल नहीं, हम एग्जैक्ट पोल, जो अखिलेश यादव भी कहते हैं आप देखिए एग्जिट पोल, हम मानते हैं एग्जैक्ट पोल। तो शायद ये कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी का, शायद इसी वजह से एक्साइटमेंट वहां पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल जी ना, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी का कई बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम एग्जिट पोल में नहीं, हम एग्जैक्ट पोल में आते हैं और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनकी सरकार बनेगी। क्योंकि हमने हरियाणा चुनाव के दौरान भी देखा था कि जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें कांग्रेस को बढ़त मिला था, लेकिन जो रिजल्ट आया था वो उसके बिल्कुल विपरीत था। उसी तरह दिल्ली विधानसभा में देखिए तो 2015 में जो एग्जिट पोल आया था, 2020 में जो एग्जिट पोल आया था उसके विपरीत आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आया था। तो आम आदमी पार्टी इस बार भी आश्वस्त है कि इस बार उनकी चौथी बार सरकार बनेगी। लेकिन यदि दिग्गजों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा खड़े हैं, संदीप दीक्षित खड़े हैं, कालका जिसे आतिशी की बात करें तो रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा उनके सामने खड़ी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन तमाम चेहरों पे जो दौर लगा हुआ है, अब इस दौर में कौन पास करेगा। 5 को जनता ने मतदान किया, अब आज जो रिजल्ट है वो स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो उम्मीद थी, जो भरोसा था, जो वादे किए गए थे, किसका वादा कितना किस पे भारी पड़ा वो भी आज स्पष्ट हो जाएगा और आज शाम होते होते ये तय हो जाएगा कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा। क्योंकि लगातार भाजपा की बात करें तो वो भी सीएम पर बात करेंगे, सीएम पे बात करेंगे यहाँ पर दीपक, क्योंकि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी ने तो थोड़ा सा स्पष्ट रखा कि अगर जीतती है आप तो केजरीवाल ही सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का तो खैर जो भी नंबर्स आएंगे, लेकिन बीजेपी में बड़ी माथापच्ची हो रही है। स्वाति इस बारे में बहुत अच्छा बता पाएंगी। स्वाति, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी एक और बड़ा नाम है जो चर्चा में है और अंदर से अपने लिए जो है कि कौन किस बड़े नेता का करीबी, वो तो लाइजनिंग शुरू हो चुकी है, हम कहें कि एक घेरेबंदी। उन सबसे परे आप तो वहां पे हैं और जो चर्चाएं सुन रही हैं वो थोड़ा बताइए क्या कहता है। बिना सीएम फेस के बीजेपी उतरी है, बंसुरी स्वराज का भी जिक्र हो रहा है, मनोज तिवारी के नाम का भी जिक्र हो रहा है, विजेंद्र गुप्ता के नाम का भी जिक्र हो रहा है। क्या देख रही हैं वहां पर अभी, या सोच रहे पहले नतीजे आ जाएं उसके बाद देखेंगे? बीजेपी नेताओं का तो यही है कि जब नतीजा सामने आ जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी चुनाव, उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू होगा। लेकिन जो अलग अलग नेता हैं वो लगातार जो है वो अपने लोगों के सामने ज़रूर जिक्र कर रहे हैं और उम्मीद भी होती है, क्योंकि एक आपने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो नाम लगातार चलता है उससे हटकर एक नया नाम जो है वो सामने होता है। और यही वजह है कि हर किसी को इस वक्त उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके बाद कोई भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। कई नाम, चूंकि कई सीटों पर अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखें तो प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख है। और जिस तरह से आपने देखा कि 2011 में आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके बाद 28 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की शुरुआत होती है और उसके बाद 15 के चुनाव को देखिए आप, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आती है और 2020 के चुनाव को देखिए 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहुंची। और इसके बाद अब यही सवाल है कि क्या डाउन आम आदमी पार्टी जाएगी या फिर जो दिल्ली की जनता में भरोसा अरविंद केजरीवाल को लेकर है वो आगे बरकरार रहेगा। बड़े लेकिन चेहरे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार और पूरी देखिए तरह से बीजेपी पिछली बार 8 सीटों पर रही और एक बड़ा मार्जिन कहा जा सकता है कि बीजेपी को आज पार करना होगा अगर दिल्ली पर जीत हासिल करनी है। तो इस बड़े मार्जिन को आपने किस तरीके से देखा? चूंकि आपने देखा कि बड़े नेताओं की पूरी फौज उतार दी गई बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के बारे में भी आप बेहतर तरीके से जानती हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉलिटिकल अनुभव नहीं है।
दूसरे दूसरे जगहों से नेता यहाँ पर आए, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे चुनाव को? क्योंकि लेकिन आखिरी इसमें एक movement चीज का बड़ी आरोप इंपॉर्टेंट है जी। कि हम भले ही कहें कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी की बिल्कुल। जब बात होती है तो आम आदमी पार्टी जो है बहुत पीछे। बहुत ज्यादा, दिल्ली में स्पेशली स्वाति, आम आदमी पार्टी बहुत अटैकिंग पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी पूरे देश में अपना परफॉर्मेंस 2013 देखे में और वो दिल्ली पूरा में movement भी दिल्ली देखा में था, आके बीजेपी की सारी स्ट्रैटेजी धराशायी हो जाती है। बहुत शॉर्ट में जल्दी से बताइए, एक बार सीमा आपके पास जाएंगे स्वाति, कम से कम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स, आपकी पॉलिटिक्स का कार्ड अभी तक बीजेपी के पास नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से फ्री वादे का ऐलान लगातार जनता के पास करती रही, लेकिन ये भी समझना होगा कि जब शराब घोटाले का मामला आया उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर अटैक किया और कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति को लेकर चर्चा में रहते हैं उसमें भी गिरते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं, क्योंकि शराब घोटाले मामले में दिग्गज जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल में रहे और लंबे समय तक जेल में रहे। इसी मामले पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती रही है। अब जब जनता की अदालत की बात अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार कहा जाता रहा है कि जनता फैसला करेगी, तो अब ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि कालिका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रहे हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग